युवा जो है डिप्रेशन का शिकार है और भी लोग हैं एंजाइटी के शिकार हैं, तो हम उसका मनोपचार करना चाहते हैं। हम स्वास्थ्य शिविर जो है वो भी लगाएंगे। विकलांगों के लिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है अभी जो सरकार के द्वारा दिया गया, हम चाहेंगे कि वो जितने भी विकलांग हैं उनके तक पहुँचे जल्द से जल्द। मैं चाहूँगा कि महिलाएं जो हैं घर बैठे सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम सीखें और वो बिजनेस करें, उस चीज़ से स्टार्टअप लाएं। जो युवा है वो नशाखोरी की तरफ ना रहें और काम अपना खुद का करें और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव अपने मुहाने पर खड़ा है और महज कुछ दिन बाकी हैं और फिर निकाय चुनाव के जितने भी प्रत्याशी उम्मीदवार हैं सभी की किस्मत का पिटारा खुलेगा। जनता जनार्दन अपना वोट देगी और हर वार्ड से अपना एक नेता चुनेगी। लगातार हम रायपुर के जितने भी वार्ड हैं हर जगह जाके जो भी प्रत्याशी हैं, खास करके जो युवा प्रत्याशी हैं और किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। चूँकि युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या कुछ उनकी मनोदशा है, राजनीति में क्यों आए, क्या जो राजनीति का ग्लैमर है उसको देख के आए हैं या फिर कुछ अलग दिशा में काम करने का मन में जुनून है, उत्साह है। तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। उनके राजनीतिक धरातल को तलाशते हैं और उनके महत्वाकांक्षा के साथ साथ अगर वो जीत कर आते हैं तो वार्ड की जनता के लिए क्या कुछ काम करते हैं, सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इसी क्रम को सहेजते हुए आज हम वार्ड क्रमांक 60, जिसको हम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड के नाम से जानते हैं, वहाँ मौजूद है। और हमारे साथ बगल में जो युवा बैठा है जिसका नाम योगेंद्र परदेसी राम साहू है, वो चुनावी मैदान में है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। योगेश जी से बातचीत करेंगे, वार्ड की जो समस्या है उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या भूमाफियाओं द्वारा जो खादान की ज़मीनें हैं उसको किसी न किसी तरीके से धांधली करके लोगों तक बेचा गया है, उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर आपको जनता अपना नेता चुनती है तो आप किस तरीके से जनता की हक के लिए काम करेंगे, क्या कुछ आपका अगला कदम रहेगा। सबसे पहले तो स्वागत है आपका योगेश जी। धन्यवाद भैया। राजनीति में 25 साल की हमको लगता है आपकी एज होगी। 24 साल। राजनीति में बड़ा जल्दी नहीं उतर गया? जी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इससे पहले मैं फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम करता था, अभी भी करता हूँ मैं। तो हम जो सीएम हैं और ऐसे उनके पीआर के लिए हमने काम किया हुआ है और पिताजी भी 2009 से 2014 तक पार्षद रह चुके हैं इसी वार्ड में और इसी वार्ड में मैं अब पार्षद प्रत्याशी के रूप में हूँ। राजनीतिक भूमि पिताजी तैयार कर चुके हैं। मैं उनको देखता आया हूँ, वो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं जी। और वार्ड के लोगों से मैं बचपन में कई स्टेज इवेंट में मिला हूँ और मैं जनता से भुक्तभू हूँ, यहाँ पे मिला हूँ उनसे, ये आप कह सकते हैं जी। और जब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हम करते तब भी हम मतलब पॉलिटिकल देख रहे हैं, मतलब एक बैकग्राउंड में हैं वहाँ पे। हम फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं उनका, तो हमें पता है कि वो कैसे ये सारे काम करते हैं, जितना भी जन सेवा करते हैं वो जी। क्या क्या प्रमुख समस्या है वार्ड की? वार्ड में नाली की सबसे गंभीर समस्या है और दूसरा जो है स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो भी एक मेजर समस्या है। और तीसरा आप कह सकते हैं जो गोकुल नगर बस्ती है उसके बाद काठाडी रोड की तरफ जो जाता है साइड में पूरा डंपिंग कर दिया गया है, तो वो भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वहाँ से बदबू आता है और लोग नशा करते हैं वहाँ पे और मर्डर के भी न्यूज़ आ चुके हैं वहाँ से, तो वो एक गंभीर समस्या है। क्योंकि वहाँ पास में जो बसा है BSUP कॉलोनी फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2, वहाँ के लोगों की यही समस्या है कि वहाँ जो डंपिंग हो रही है वो रुके और अगर हो रही है तो कहीं और हो और वो सुरक्षित पैमाने में हो, मैन्योर बने उसका, ना कि ऐसे कूड़ा फेंकाया रहे, बदबू आए जी। आपके वार्ड की एक बड़ी समस्या है भूमाफियाओं के द्वारा जो खदान की ज़मीनें थीं उसको बेचकर, मोटे रकम में बेचकर वहाँ पे अवैध तरीके से निर्माण कराया गया और उसको फिर
या तो ज़मीन बेची गई या फिर कहीं कहीं मकान भी बेचा गया। इसको किस तरीके से आप लेंगे और किस तरीके से काम करेंगे? ये जो भूमाफिया हैं जो इन्होंने बेचा है आप कह रहे हैं, वो कब की बात है? हाल फिलहाल की बात। हाल फिलहाल में मैं आपको मतलब ये बता देना चाहता हूँ कि मैं एकदम नया हूँ अभी। जैसे 10 साल का गैप है, पिताजी के कार्यकाल के बाद 10 साल का गैप है, तो इस बारे में मुझे बहुत कम जानकारी थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हम सर्वे करेंगे इस चीज़ पे, हम इस चीज़ पे रोक टोक लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि जनता को तकलीफ़ हो सकती है इससे अगर कोई समस्या आई उस खदान वाली। बहुत बड़ी है। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा गाइडलाइन है जी कि खदान की ज़मीनों पर कोई मकान का निर्माण कार्य न हो। जी वहाँ पे जनहानि की समस्या कभी भी आ सकती है। अगर भूकंप आता है, क्या है कि चट्टाने ही तो हैं धरती के नीचे पड़े हैं, तो आप भूगोल भी पढ़े होंगे। जी तो जब वो प्लेटें जो हैं, हाँ जी सर, जब प्लेटें हिलती हैं उसी वजह से कंपन होता है और फिर भूकंप आता है, जब स्थान प्लेटें बदलती हैं। तो ऐसे में जो खदान है, जो खदान का इलाका होता है, वहाँ पे भूकंप आने की संभावना भी बहुत रहती है। और खुदा न खास्ता अगर भूकंप आ गया तो बहुत बड़ी हानि भी होती है। तो ये समस्या मैं आपको बताया जो आपके वार्ड में भी मौजूद है, जिसको आपने बताया कि सर्वे करेंगे, इस पे गहन तरीके से जी जो भी डिसीजन लेना चाहिए उसको लेंगे। जी ज़रूर। महिला उत्थान और युवाओं की विकास के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि इस वार्ड में नशाखोरी की बहुत अधिक समस्या है। जो सरकारी ज़मीनें हैं, खाली सरकारी ज़मीनें, हमने ये पहले ही सोच रखा है कि हमें एक तो नशा मुक्त केंद्र चाहिए ही चाहिए, और मनोपचार पे भी हमारा ध्यान है, क्योंकि लोग एंजाइटी के शिकार हैं, डिप्रेशन, क्योंकि अब जो जनरेशन आ रही है आप देख रहे हैं कि युवा जो है डिप्रेशन का शिकार है, और भी लोग हैं एंजाइटी के शिकार हैं, तो हम उसका मनोपचार करना चाहते हैं। साइकोलॉजिस्ट होंगे वहाँ पे, देखेंगे, काउंसलिंग करेंगे लोगों की, और दूसरा हम स्वास्थ्य शिविर जो है वो भी लगाएंगे। और विकलांगों के लिए हमने सोचा है कि जो उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है अभी जो सरकार के द्वारा दिया गया है, हम चाहेंगे कि वो लोग जितने भी विकलांग हैं उनके तक पहुँचे जल्द से जल्द, ताकि उनको ये सब समस्या ना हो, चलने में जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो समस्या ना हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मेरा ध्यान है, मैं भी खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं चाहूँगा कि महिलाएं जो हैं घर बैठे सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम सीखें और वो बिज़नेस करें, उस चीज़ से स्टार्टअप लाएं। मिलेट पॉइंट्स हम खोलने का सोच रहे हैं, यहाँ पे हम सरकार को बोलेंगे कि वो यहाँ हमारे वार्ड में मिलेट पॉइंट्स डालें। ऐसे ही हम चाहते कि मतलब सशक्ति आए उसके अंदर, कि वो खुद से बिज़नेस कर सके, पैसे कमा सके, घर बैठे नहीं रहे। मैं महिलाओं के लिए यही चाहता हूँ, मेरी मम्मी के लिए भी मेरी सोच यही है, क्योंकि वो एक होम मेकर हैं, हमारा पूरा घर का संभालती है मम्मी। तो मैं भी हमेशा सोचता था कि मम्मी का एक फूड कोर्ट हो, मम्मी क्योंकि खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो मैं जानता हूँ कि जो स्किल होता है, आप समझ रहे होंगे, अंदर से रहता है वो स्किल, बचपन से वो समझ आता है लोगों को कि मेरे अंदर भाई ये स्किल है, मैं इससे पैसा कमा सकता हूँ, तो उस पर बहुत मेरा ध्यान रहेगा। और युवा, मैं चाहता हूँ कि बेरोज़गार भी ना रहें लोग, जो युवा है वो नशाखोरी की तरफ ना रहें और काम अपना खुद का करें और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। और हम सरकारी ज़मीन जो है वहाँ पे शिक्षा केंद्र भी खोलना चाहते हैं। मेरी बहन का नाम विद्या है और मैं विद्या घर के नाम से ही वो शिक्षा केंद्र खोलना चाहता हूँ, जहाँ पे निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा बच्चों को मिले, और जो महिलाएं हैं उनको भी मिले। उनको पता होना चाहिए कि भाई डिजिटल ज़माना है अब, और डिजिटल स्पीड से एकदम बढ़ते जा रहा है ज़माना। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे स्मार्ट रायपुर है, वैसे ही हमारा जो वार्ड है चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड, वो भी स्मार्ट वार्ड बने। जी। लगातार इस चुनावी अभियान के दरमियान जो हमारा चुनावी चर्चा है, विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों से हम मिल रहे हैं, खास करके जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और उसमें से भी जो युवा प्रत्याशी हैं, उन तक हमारी लगातार बराबर कोशिश है कि उन युवा प्रत्याशियों से मिला जाए। शिक्षित हैं, किस तरीके से आगामी रिजल्ट के बाद अगर वो जीत के आते हैं तो अपने वार्ड के लिए क्या कुछ काम करेंगे और अपने वार्ड को एक अलग दिशा, एक अलग दशा के साथ साथ अपने वार्ड की एक अलग पहचान बनाएंगे। लगातार हम इस ओर हमारी टीम रायपुर के विभिन्न वार्डों में जाकर जो बचे कुछ दिन हैं, उन दिनों के भीतर हर वार्ड की समस्या के साथ साथ हर वार्ड के प्रत्याशियों की मनोदशा को समेटकर
आप तक अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का हर संभव प्रयास करते हैं। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।